हमारे समाज में ट्रांसजेंडरों को दुआ और बद्दुआ की आंखों से देखा जाता है, जिन्हें ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय समाज में किन्नरों का इतिहास बहुत पुराना है, जिसका उल्लेख महाभारत काल से लेकर राजा महाराजाओं के समय तक मिलता है। महाभारत में शिखंडी का चरित्र एक किन्नर कथा है, जबकि मुगल काल के दौरान रानियों की देखभाल के लिए हरम में हिजड़ों को रखा जाता था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ट्रांसजेंडर की पहचान कैसे करें और किस उम्र में वे अपने अलगाव के बारे में जानते हैं? अगर आप भी ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें। ट्रांसजेंडर्स की जिंदगी और लाइफस्टाइल हमारे समाज से काफी अलग है, जिसे समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं है। जो लोग समूहों में रहते हैं और महिलाओं का रूप धारण करते हैं, ये समूह शादी, बच्चे के जन्म के अवसर पर घर घर जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, जिसके बदले में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। एशियाई देशों में एक निश्चित उम्र के बाद ट्रांसजेंडर्स की पहचान की जाती है और फिर उन्हें ग्रुप में शामिल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर नवजात बच्चे की पहचान ट्रांसजेंडर के तौर पर कैसे होती है। आपको बता दें कि भारत की कुल ट्रांसजेंडर आबादी का सिर्फ 30% ही जन्मजात ट्रांसजेंडर है, जबकि हमारे देश में ट्रांसजेंडरों की आबादी उनके जन्म के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है। ये बताना मुश्किल है कि वह ट्रांसजेंडर है या नहीं। हालांकि समय के साथ बच्चे के शरीर के अंगों के विकसित होने पर बच्चे की पहचान करना आसान हो जाता है। आमतौर पर जब कोई बच्चा ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा होता है तो उसके गुप्तांग न तो महिला की तरह होते हैं और न ही घर के पुरुष की तरह होते हैं। जब बच्चे के गुप्तांग का विकास ठीक से नहीं होता है या उसके गुप्तांगों का विकास ठीक से नहीं होता है, ऐसे बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका गुप्तांग न तो महिला की तरह होता है और न ही पुरुष की तरह। ऐसे में बच्चे के पुरुष या थर्ड जेंडर को ट्रांसजेंडर भी कहा जाता है। पुरुष ट्रांसजेंडर पुरुषों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, लेकिन उनका लिंग पूरी तरह से विकसित नहीं होता है और आकार में बहुत छोटा होता है। ऐसे में पुरुष किन्नर न तो किसी महिला से शादी कर पाते हैं और न ही शारीरिक संबंध बना पाते हैं, लेकिन ये पुरुषों की तरह आकार में छोटे होते हैं, जिसके कारण इन्हें थर्ड जेंडर कहा जाता है। जबकि महिला किन्नर की शारीरिक संरचना एक लड़की जैसी होती है, हालांकि उसका विकास महिलाओं की तरह नहीं होता है। उसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसके कारण वह किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध नहीं बना पाती है। ज्यादातर मामलों में ट्रांसजेंडर की पहचान 13 साल की उम्र के बाद ही हो पाती है, जिससे केवल उन्हीं ट्रांसजेंडर्स का पता लगाया जा सकता है जिनके जननांग जन्म के समय ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। जबकि कुछ ट्रांसजेंडर ऐसे भी होते हैं जिनके जननांग जन्म के समय ठीक से विकसित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में अगर किसी लड़की को किशोरावस्था में मासिक धर्म नहीं हुआ या उसके ब्रेस्ट का साइज बहुत छोटा है तो ये तय है कि वह महिला ट्रांसजेंडर है। वे अपने घर में भी बस सकती हैं, लेकिन आंतरिक विकास न होने के कारण उन्हें पीरियड्स नहीं होते हैं, जिसके कारण वे कभी बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं। इसी तरह पुरुष किन्नर की पहचान उसके लिंग के विकास से भी होती है। बच्चे 13 साल की उम्र से किशोरावस्था शुरू करते हैं, जिसमें उनके शरीर के अंग और जननांग विकसित होते हैं, इसलिए अगर लड़के का लिंग बहुत छोटा रहता है। इसके अलावा पुरुष ट्रांसजेंडर्स के हाव भाव, हरकतें, मूवमेंट और बोलने का तरीका महिलाओं की तरह होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर मौजूद हार्मोन महिलाओं की तरह होते हैं। वे भी अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर बन जाते हैं। ऐसे में ट्रांसजेंडर बनाए जाने वाले व्यक्ति को अपना गुप्तांग काटना पड़ता है। ऐसे में अपनी मर्जी से ट्रांसजेंडर समुदाय में शामिल होने वाले व्यक्ति के गुप्तांगों में कट का निशान देखा जा सकता है। जब वह उनके जैसा हो जाता है तो इसके लिए व्यक्ति को अपना शुद्धिकरण करवाकर अपने गुप्तांग काटने पड़ते हैं, तो वह किन्नरों के समूह का सदस्य भी बन जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि किस उम्र में किन्नरों की पहचान होती है और उनके गुप्तांग कैसे होते हैं। अगर आप ऐसी और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।